जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग की फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। बहुत अच्छे से करिए। सिन पिन होता है, उसको लाइटली ऐसे दिमाग से हटा के सिन पिन को आप इग्नोर करते हुए दौड़ना है, हमको रनिंग करना ही है। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? आज पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में टॉपिक पढ़ेंगे बैंकिंग प्रणाली। ठीक, बैंकिंग प्रणाली एक पढ़ेंगे। दूसरा है आपका क्या पढ़ेंगे? आपका मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति, ये दो टॉपिक आज के सेशन में पढ़ेंगे। लगभग यहाँ पे हम लोग 22 एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही थ्योरी के साथ ही। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो पे नए हैं उनको 2 मिनट वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, किसका? छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का फ्री में आपको पूरे सिलेबस का क्लास कराया जाता है। फ्री में वीडियो और फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या मोबाइल नंबर ये 7566199260 पे सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे टोटल हम लोग छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का पूरा सिलेबस फ्री में प्रोवाइड करेंगे। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ लिए हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, ये पढ़ रहे हैं। इसको आप लोग अभी पढ़िए। ठीक, अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पहला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाए तो वह क्या होगा, पूछा है। मान लो किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होता है, ये पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है अर्थव्यवस्था में निवेश व्ययों को बढ़ाया जाएगा। किसमें? अर्थव्यवस्था में जो निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा। एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा ऊपर लगेगा, बाकी मैं बहुत ज़बरदस्त आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखो, अगर भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में अभी आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या नहीं है? वो जो सामान्य जनता के लिए साख सुविधा उपलब्ध नहीं कराता। सामान्य जनता के लिए साख सुविधा उपलब्ध नहीं कराता मतलब कि उनके लिए खाता नहीं खोलता, उनको पासबुक जारी नहीं करता। किनके लिए? जो सामान्य हम हैं उनके लिए, सामान्य जनता के लिए नहीं करता। बाकी ये सब उनके कार्य तीनों, ये ए ऑप्शन उसका कार्य नहीं है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में करेंसी प्रिंटिंग का अंतिम निर्णय निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होता है? जो करेंसी मतलब जो नोट होता है अपना 50 रुपये का, 100 रुपये का नोट होता है, उसका अंतिम निर्णय निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर। किसके ऊपर? भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर निर्भर करता है। अब देखो, एक तो भारतीय रिजर्व बैंक है और एक वित्त मंत्रालय, और ये दोनों किस प्रकार के नोट छापते हैं और क्या है, इसके बारे में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा क्या कैसे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो मतलब CRR बोल रहा है ना, कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है, तब इसका अर्थ क्या है? कौन? RBI क्या बोल रहा है? RBI जो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है, तब अगर CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तब होता है, उपरोक्त में से सभी मत लगा देना, इसका आंसर ये नहीं है, है ना। इसका आंसर होगा जो व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। जो व्यापारिक बैंक है, कौन सा? जो व्यापारिक बैंक है उनके पास उधार देने हेतु मुद्रा कम रहेगी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। किसको? RBI को। ठीक, तो RBI के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? RBI की स्थापना कब हुआ? बहुत इम्पोर्टेंट है ना, 1 अप्रैल। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, याद रखेंगे, 1 अप्रैल
1935 को इसका स्थापना हुआ, किसका? आरबीआई का। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है जी? इसका मुख्यालय आपका मुंबई सिटी। कहाँ? मुंबई सिटी में। ठीक, इसका लेखा वर्ष, एक क्वेश्चन, ये पूरा डिटेल बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसका लेखा वर्ष क्या है? लेखा वर्ष कब से? 1 जुलाई से। कब से जी? 1 जुलाई से। कब तक? 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक किसका है? सिर्फ आरबीआई का ना। बाकी बैंकों का क्या रहता है? अधिकतर देखेंगे मार्च अकाउंट चालू होता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च अकाउंट तक रहता है, 31 मार्च तक बाकी बैंकों का। लेकिन आरबीआई का पूछा जाता है 1 जुलाई से 31 जून, याद रखेंगे। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया। किसका? आपका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ कब? 1 जनवरी 1949। ठीक, कब? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका? आपका आरबीआई का। 3-4 पॉइंट बताए हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई में। लेखा वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून तक। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। अपने कॉपी में इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक किसको कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्कों का निर्गमन कौन करता है? जो सिक्के हैं उसका निर्गमन कौन करता है? याद रखेंगे, सिक्कों का निर्गमन। देखो, सिक्के और 1 रुपये, 1 रुपये तथा सिक्कों का निर्गमन मतलब छपाई कौन करेगा दोस्त? कौन करेगा? आपका वित्त मंत्रालय करता है। याद रखेंगे, कौन करता है? वित्त मंत्रालय। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत बार पूछा गया है कि 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के नोट और या सिक्के हैं, उसका छपाई कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमन किया जाता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, निर्गमन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। क्या होगा? वित्त मंत्रालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाता? मतलब कि वो अभी एक क्वेश्चन देखे थे, कौन सा ऐसा बैंक है जहाँ पे आंसर देखे थे, सामान्य जनता यहाँ पे खाता नहीं खोलता बताया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक में व्यक्तित्व खाता नहीं खोला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो ऋण सुविधा क्या होगी? मतलब आरबीआई द्वारा जो कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया जाता है तो ऋण सुविधा क्या होगी? ठीक, इसका आंसर आप लोग बताइए। तब तक मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। कहानी ये है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं जी? भारत की अर्थव्यवस्था। आप लोग इस भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं पता, मैं देखा हूँ, क्योंकि इसको आप लोग एकदम लाइटली ले रहे हो। अरे चलो सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने दो, है ना, ऐसा मत करो। अगर अच्छे से तैयारी फिजिकल की कर रहे हो ना, ग्राउंड जाके मेहनत कर रहे हो, तो इसको मत लो लाइटली, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, 6 क्वेश्चन बहुत डिपेंड करेंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में आपका अगर 4 भी बनता है ना, 4, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने में से तो 4 आपका बन ही जाएगा। लास्ट में हम लोग थोड़ा सा क्या देख लेंगे, छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण, जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, वो क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन आपसे 4 आराम से बनेंगे, और ये 4 बनने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा दोस्त, ऐसे में काम नहीं बनेगा। हर सब्जेक्टों को बोलते हैं, ये घड़ा होता है ना, घड़ा बूंद बूंद से भरता है, उसी तरीके से हमको बूंद बूंद से अपनी वर्दी के लिए तलाश करना है एक एक नंबर को। और आप लोग ऐसे इसको लाइटली लेके छोड़ दियोगे ना, कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि मैं देखा हूँ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 600 बंदे हैं, 600 स्टूडेंट हैं। वहाँ पे कितने? 600 स्टूडेंट हैं। और 6 से मैं देखा हूँ मुश्किल से कुछ स्टूडेंट हैं जो एक्टिव हैं, जो अपने आप को एक्टिव रख रहे हैं। बाकी भगवान जाने किस लगन में है, क्या पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, अगर कहीं से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पर अपना 100% दे के पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। सीधी बात, कहानी वही है, जान लगा दो या जाने दो, बाकी आपके ऊपर है, जान लगाना है कि जाने देना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का आंसर है, आरबीआई द्वारा कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो ऋण सुविधा क्या होगी? ऋण सुविधा क्या होगी?
ऋण सुविधा क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई द्वारा, जो आरबीआई है ना, आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैश रेशियो कम किया जाता है तो ऋण सुविधा क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी। दो में से तो एक होगा। क्या होगा जी, यहाँ पे अगर कैश रेशियो कम कर दे जाता है तो यह बढ़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, बढ़ जाता है। क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां ना, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे। देखो मैं अभी बताया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीआई का मुख्यालय। अब देखो मैं आपको कमेंट भी करने बोलता हूँ ना, है ना, कमेंट करने बोलता हूँ तो यहाँ पे कमेंट में ना कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर जिनका कमेंट आता है और जो मेरे से एकदम जुड़े हैं उनका आता है, बाकी नहीं पता मौन धारण किए हुए हैं कि क्या किए हुए हैं। आप लोगों को मेरा सलाम है, आप लोग जानो क्या कर रहे हो, क्योंकि पढ़ोगे आप ही के लिए हो बोल रहा हूँ मैं, अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, वो होता है ना एक एज होता है, क्या 21 से 25, कई लोगों को तो 28 तक समझ में नहीं आता। ये 21 से 25 में ना इन लोगों के पास ऐसे बिन लेके बजाओगे ना तो भी समझ में नहीं आता। रिसेंटली की बात है, मैं जहाँ रहता हूँ, एक कहानी सुनो। मैं जिस रूम में रहता हूँ, एक रूम है यहाँ पे, एक रूम में हम लोग 2 लोग रहते थे, ये 2 बेड था। ठीक, एक मैं बंदा और एक और लड़का। ये जो है किसकी तैयारी कर रहा था, एसएससी की और पुलिस भर्ती की तैयारी करने के लिए आया था। कहाँ, छत्तीसगढ़ की पुलिस भर्ती और एसएससी की तैयारी करने के लिए आया था। अब मैं देखा चलो भाई एसएससी की तैयारी कर रहा है मतलब मैथ्स अच्छा होगा, रीजनिंग अच्छा होगा, ये देखा मैं। नया बंदा था, प्रेशर था, मैं बोला चलो कोई बात नहीं, साथ में था। अब भाई 2 बेड लगा हुआ है तो कंप्रोमाइज़ तो मेरे को करना पड़ेगा। अब देखा 1 महीने 2 महीने देखा, वो कोचिंग जाता था, एक जगह महिंद्रा कोचिंग है वहाँ क्लास जाता था, आता जो कोचिंग में पढ़ता वही जाने क्या पढ़ता, लेकिन रूम में ना कुछ नहीं पढ़ता था, खाली सन्नाटा, कुछ नहीं, मोबाइल में लगे रहना और मोबाइल में कुछ कुछ देखते रहना। ऐसे तैसे 4 महीना बीत गया। 5वें महीने में मैं उसको बोला भाई रे तू ऐसा करेगा, माँ बाप तेरे को भेजे, तेरा पापा, उसका पापा कहाँ दुकान में काम करता था, जो किराना दुकान है ना वहाँ पे काम करता था। किराना दुकान में काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। वो बंदा कुछ नहीं, मोबाइल चलाना और खाली मोबाइल में लगे रहना, बातचीत करना, यही काम करता था। मैं एक दिन 5वें महीने में बोला कि ऐसा ऐसा कर यार, नहीं समझ में आ रहा तो रूम छोड़ दे। फिर वो बंदा ने 2-3 दिन अपना मस्त पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद फिर वही रूटीन। मैं बोला फिर अभी आईपीएल शुरू हुआ, 6वां मंथ। आईपीएल में क्या किया, वो दिन रात आईपीएल देखना, मैं पढ़। अब वो बोलता है कि मैं आपको डिस्टर्ब कहाँ करता हूँ भैया, बोलता है आप ही लोग बताना। अब ये रूम है, एक बेड लगा हुआ है, 2 बेड, और इस बेड में ये बंदा यहाँ पे क्या देख रहा है, आईपीएल देख रहा है, और मैं यहाँ पे दाऊ राजा पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा दिमाग तो जाएगा ना, मेरे को भी क्रिकेट प्रेमी हूँ मैं भी, तो कितना स्कोर है क्या है, ऐसा दिमाग जाएगा। मैं पागल हो गया था, मैं बोला यार ऐसे में काम नहीं बनेगा। इस तो कहने का ये मतलब बता रहा हूँ कि आप या तो संगति करो अपने से ऊपर वाले, है ना, अच्छा शिक्षक हो, अपने से ऊपर ज्ञानी हो, अपने से ऊपर, या तो एकदम लो जिसको कोई मतलब ना हो, ऐसे संगति करो या रूममेट रखो। कहने का मतलब ऐसे लोगों से संगति या रूममेट अपने साथ रखो, ऐसे फालतू लोगों को मत रखो। मैं बोला नहीं जमता है तो तू निकल ले भाई। वो निकल गया। अब मैं अभी अकेले रहता हूँ। फिलहाल आंटी को बोलूँगा कि आंटी मैं अकेले रहना चाहता हूँ और जो पैसा लगेगा उसको दूंगा, ऐसा उनको बोलूँगा। अभी बोला नहीं हो तो आप लोग ना जो संगति करते हो ना, संगति ये 21 से 25 की उम्र में, वो भी 21 से 25 की उम्र में था। उस बंदे को इतना समझाया, समझ में नहीं आया। बापा तेरा दुकान में काम करता है, बापू मर मर के तेरे को पढ़ा रहा है, यहाँ बिलासपुर भेजा है पढ़ने के लिए, और तू क्या कर रहा है, कुछ नहीं, मोबाइल चलाना, बात करना, इतना ही कर रहा है ना। ऐसे में काम नहीं बनेगा। तो अगर करना है तो लगन से करो, नहीं तो फिर मत करो। माँ बाप का अपना समय वेस्ट मत करो। टाइम जो है ना एक बार चला गया दोस्त, वापस नहीं आएगा। टाइम गुजर गया तो साथ में माँ बाप का सहारा बनना है तो बाकायदा ध्यान दो। अभी आप लोग 21-22 के एज के हो जो वीडियो देख रहे हैं ना, 21-22-25 तक, 21 से 25 तक, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, नहीं तो फिर मत पढ़ो। ठीक है। अब देखो क्या बोलता है कि कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। किसका कार्य नहीं है,
भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं, कौन सा? साख सृजन नहीं है। कौन सा? साख सृजन का काम वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? आपका जो वाणिज्यिक बैंक होता है ना, वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किया जाता है साख सृजन। साख सृजन मतलब खाता खोलना जी, शाखा, साख ना, शाख, ठीक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष। इसको भी बताया हूँ, कमेंट करके इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि किसके अंतर्गत है? जो ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि है किसके अंतर्गत है? ये है आपका नाबार्ड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नाबार्ड। अब इस नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ मैं। क्या है नाबार्ड? NABARD, नाबार्ड। ठीक, फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका होता है ये नेशनल बैंक। ठीक, फॉर हो गया, फिर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है नाबार्ड का। इसकी स्थापना हुआ था, बहुत बार पूछा है, रट लेना ना, 12 जुलाई। कब? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुआ था। कौन सी पंचवर्षीय में? ये भी पूछा है, 6वीं पंचवर्षीय में। कौन सी पंचवर्षीय में? 6वीं पंचवर्षीय में। इसका भी मुख्यालय आपका मुंबई, याद रखेंगे। कहाँ? आपका मुंबई। नाबार्ड का भी और RBI का भी मुख्यालय कहाँ है? आपका मुंबई में। यह जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु क्या कराता है? शीर्ष संस्था है। किसके? कृषि एवं ग्रामीण विकास का शीर्ष संस्था। कृषि प्लस आपका ग्रामीण विकास का शीर्ष संस्था है। कौन सा? नाबार्ड। ठीक, तो ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि किसके अंतर्गत आता है? नाबार्ड के अंतर्गत आता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था है? जो बीमा क्षेत्र, कौन सा? बीमा क्षेत्र जो हम लोग बीमा करते हैं, जैसे LIC है, आपका बजाज फाइनेंस है, ये सब बीमा करता है। इसका नियमन कौन सी संस्था? इसका नियमन कौन सी संस्था है? आपका IRDA। क्या है? IRDA। अब ये IRDA के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखो। ये IRDA को बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी, IRD की स्थापना 1999 में हुआ है। स्थापना इसका मुख्यालय है आपका हैदराबाद। कहाँ है जी? हैदराबाद। कहाँ है? आपका हैदराबाद। स्थापना 1999 में, स्थापना 1999, मुख्यालय है आपका हैदराबाद। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक थोड़ा सा ना लेंदी लगता है कई लोगों को, मेरे को तो अच्छा लगता है, पढ़ चुका हूँ तो इसको पढ़ना पड़ेगा। 4 नंबर का 6 नंबर का सवाल है, इसीलिए। समिति की स्थापना बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए की गई है। ये होगा कौन सी समिति के लिए? ठीक है, कौन सी समिति की स्थापना बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के लिए किया गया है? ये है ना, ये डैश डैश है यहाँ पे, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया है। कल बताया था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति? एक नरसिम्हन समिति बना था। नरसिम्हन और मनमोहन सिंह की समिति बना था। ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए। अब देखो, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे क्योंकि इसको बताया हूँ मैं। इसका स्थापना, इसका राष्ट्रीयकरण क्या है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय की अवधि में किया गया? इसका भी आंसर आप लोग बताओ, क्या होगा इसका आंसर? मेरे को पता है आप लोग नहीं बताओगे, इसलिए मैं भी बता देता हूँ। जो नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय में हुई? 6वीं पंचवर्षीय। नाबार्ड 6वीं पंचवर्षीय, याद रखना। नाबार्ड कौन सी पंचवर्षीय योजना? 6वीं पंचवर्षीय में हुआ। मैं कहा था कि आपको रविवार तक ये इकोनॉमिक्स से कंप्लीट कर देंगे, बोला था रविवार तक कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आप लोग के रिस्पांस के देखते हुए ना मेरे एनर्जी नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का 50 क्वेश्चन सोचा था लेके आऊँगा। कितना? 50 MCQ के क्वेश्चन। लेकिन आप लोग की सुस्ती के देखते हुए ना मेरा, सही बताऊं, इच्छा खत्म हो गया। ये लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं तो मैं इनके लिए मेहनत क्यों करूं?
कम से कम क्वेश्चन लाऊं वही सही है, कम क्वेश्चन लाया हूँ इसीलिए। नहीं तो 50 क्वेश्चन लाता, दो तीन वीडियो में 50 डालता ना, तो आपका इकोनॉमिक्स से ख़त्म हो जाता। जितना जल्दी सिलेबस ख़त्म होगा ना जी, आपका बर्डन ख़त्म होगा, बार बार पढ़ के रखोगे। ठीक, अब जैसे आपकी सुविधा, अगर इस वीडियो का व्यू और कमेंट लाइक अच्छा जाता है ना, बिल्कुल आप लोगों का मतलब लगे कि हाँ पढ़ते, वो मेरे को पता चल जाता है कि आप कौन पढ़ा है और कौन नहीं पढ़ा है। ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन में देख के पता चल जाता है कि हाँ कितने लोगों ने इसको अच्छे से देखा है और पढ़ाई किया है। ठीक, क्या किया है, पढ़ाई किया है, वो पता चल जाता है। इससे मैं आकलन कर लेता हूँ कि आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अब आप लोगों की इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ना किसकी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया? ठीक है, इसको बताना है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया? ये किया गया 1900 कब जी? कब नहीं पता है, रट लो दिमाग में। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। कब? 1975 में। ठीक, आपका भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कितने बैंकों का? बहुत बार पूछा है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए IMP। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? जुलाई 1969। कब? जुलाई 1969। कब जी? जुलाई 1969। जुलाई 1969 को जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। कब? जुलाई ना, जुलाई 1969। और इसी में अगर RBI का राष्ट्रीयकरण पूछूं तब, ठीक, इसको भी बताया हूँ। जो RBI का राष्ट्रीयकरण है इसको भी बताया हूँ कब किया गया है। ठीक है, कब किया गया है इसको? 1 जनवरी 1900 कब? 49 को बताया हूँ। RBI का क्या किया गया है? राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, सहकारी साख समिति का ढांचा। जो सहकारी साख समिति का ढांचा कितने स्तर पर होता है? ये 3 स्तर पर होता है। ठीक, एक तो होता है 3 स्तर में, आपका ग्राम स्तर में होता है। ठीक, ग्राम स्तर में प्राथमिक कृषि साख समिति जो हम लोग जाते हैं गांव में। ठीक, एक होता है आपका जिला स्तर पे, जिसको अपन केंद्रीय बैंक बोलते हैं, है ना जी। और एक होता है आपका राज्य स्तर पे। कौन से स्तर पे? राज्य स्तर पे, अपेक्स बैंक। छत्तीसगढ़ में अपेक्स बैंक की संख्या कितनी है? अभी सहकारिता का पेपर हुआ है, 6 हैं। पेपर हुआ था ना सहकारिता का, 6। कितना है? 6। अपेक्स बैंक की संख्या 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लघु ऋण की अवधि। जो लघु ऋण की अवधि है कितनी है? जो लघु ऋण की अवधि है कितना बताया गया है? कितना से कितना? देखो 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। एक लघु अवधि के लिए, एक है मध्यम अवधि के लिए, ठीक, और एक है आपका दीर्घ अवधि के लिए। 3 हैं, लघु अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि। लघु अवधि में 15 माह से कम, 15 माह से आपका कम लघु में। मध्यम में आपका 15 माह से 5 साल तक। ठीक, और दीर्घ में 5 साल से अधिक। दिमाग में इसको छाप लो। ठीक, लघु में 15 माह से कम, मध्यम में 15 माह से 5 साल और दीर्घ में 5 साल से कम। तो लघु पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम 15 माह। क्या हो जाएगा? अधिकतम 15 माह इसका आंसर हो जाएगा 22 का। 21वां क्वेश्चन देखो, RBI बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो बड़े नोटों का विमुद्रीकरण का क्या लक्ष्य था? जो विमुद्रीकरण का लक्ष्य क्या था? जो बड़े नोट थे, जैसे कि अभी 2000 का नोट बंद हुआ, किसका? 2000 का नोट बंद हुआ। उससे पहले आपका 500 का, 1000 का नोट बंद हुआ। ठीक है, पुराने 500 का और 1000 का नोट बंद हो। क्यों? तो उसका है काले धन को समाप्त करना, एकदम सही है। जाली मुद्रा को बाहर करना, ये भी सही है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो लगभग हम लोग यहाँ पे आपका टोटल 22 MCQ के क्वेश्चन सॉल्व किए थ्योरी के साथ। ठीक, अगर मेरा प्रयास थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगता हो और वीडियो पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो चैनल को शेयर करिए और मस्त PDF बना के पढ़ते रहिए। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।